मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पेज नंबर 18 है, 7वां छंद। इसके संदर्भ में अपने को यहाँ बात करनी है। छंद और छंद का पद्यानुवाद तक की चर्चा अपन ने पहले कर ली थी। वापस देख लीजिए एक बार पद्यानुवाद। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यों मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान, खो देता सब भान। नीचे अन्वय अर्थ में देखिए, जैसे मद उत्पन्न करने वाले कौदवों के निमित्त से उन्मत्त अर्थात पागल बना हुआ मनुष्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता तथा मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। मैंने उदाहरण देकर के बतलाया है कि ये निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का संबंध देखा जाता है। जगत में ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है, किसी मादक वस्तु के ग्रहण कर लेने पर। ये कोदो शब्द का जो प्रयोग किया है, ये कुछ इस प्रकार के फलादिक हैं, ग्रीन वेजिटेबल जैसे हैं, जिनमें कुछ उन्मत्त और मादकपना आ जाता है कुछ काल व्यतीत हो जाने पर। वो इस तरह की चीजें पुराने समय में ज्यादा प्रसिद्ध रहती थी ये सब चीजें। और कुछ समझ लीजिए आप, जैसे काई वगैरह जम जाती है, इस तरह की भी बात अपन समझ सकते हैं। हरी काई वो मद उत्पन्न करने वाली हो जाती है। उसमें किसी भी व्यक्ति को ग्रहण करने पर एक गहल और पागलपन सा, उन्मत्तपना सा छा जाता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के ऊपर मोह आच्छादित हो गया, जैसे पानी के ऊपर काई आच्छादित हो जाने पर उसके निमित्त से उससे मिश्रित जल ग्रहण करने पर इसको पागलपन सा छा गया और कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार मोह से आच्छादित यदि ये व्यक्ति हो गया है, मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान भी स्वरूप को नहीं जान पाता। इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, उदाहरण से सिद्धांत को बतला रहे हैं। मोह कर्म के उदय से इस जीव को ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, उसमें मोह ही महत्वपूर्ण कारण है। देखिए टीका में कहते हैं, अर्थात वस्तुतः प्राप्त करता जानता नहीं। धातुओं के अनेक अर्थ होने से तम शब्द रखने के अर्थ में तथा ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोक में कहते हैं, मैंने उसका मन रखा जाना, मन रखा जाना। वह कौन कि जानता नहीं, ज्ञाता माने कर्ता, अर्थात धर्म और धर्मी के कथनचित तादात्म्य पने के कारण अर्थ को ग्रहण करने के व्यापार में परिणत आत्मा। ऐसा आत्मा जो अर्थ ग्रहण करने के अंदर तल्लीन था वो जानता है, वो ज्ञाता है। देखिए किसे नहीं जानता, माने जो किसी चीज में, किसी काम में उपयोग को एकाग्र किए हुए है, उसको दूसरी बात का पता नहीं लगता। तो ये कह रहे हैं, अर्थ को ग्रहण करने के अंदर कोई व्यक्ति लगा हुआ है किसी दूसरी बात को जानने में, तो वो किसे नहीं जानता। आगे कहा है तो कहा स्वभाव को नहीं जानता।
स्व अर्थात असाधारण, परस्पर भिन्न होने पर भी इकट्ठे मिले पदार्थों में से विवक्षित माने मुख्य पदार्थ को अन्य पदार्थों से व्यावर्त माने भिन्न बतलाने में कारणभूत भाव, वह धर्म स्वभाव माने वो धर्म है, वो स्वभाव है, उसे नहीं जान पाता। देखिए आगे क्या कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक मिले हुए पदार्थों में से किसी मुख्य पदार्थ को अन्य पदार्थ से भिन्न बतलाने वाले असाधारण धर्म को उस पदार्थ का स्वभाव कहते हैं। यहाँ जो स्वभाव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह स्वभाव शब्द का प्रयोग लक्षण के अर्थ में किया जा रहा है। असाधारण लक्षण को स्वभाव कहते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से आप किसी एक व्यक्ति को अलग कैसे छांट लेते हैं? मान लीजिए सभा में 100 लोग बैठे हैं और हमने कहा कि अमुक व्यक्ति को जाकर के नीचे बुला लाओ, या अमुक व्यक्ति को जाकर के ये संदेश दे दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप उस 100 लोगों की सभा में उस व्यक्ति को कैसे पहचान लेते हैं, जबकि सभी के हाथ हैं, सभी के पैर हैं, सभी के 2 कान हैं, नाक है, आंख है, मुख है, गर्दन है, मनुष्य आकृति समान होते हुए भी ऐसा तो नहीं होता कि किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, किसी गलत व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच जाए। माने हमारे चित्त में हर वस्तु को अलग अलग जान लेने की एक सामर्थ्य है। हमारा ज्ञान उनको अन्य वस्तुओं से पृथक जान लेता है। जिस बात से उसे पृथक जाना गया वह उसका स्वभाव है, मूल धर्म है। यहाँ बात जीवादि पदार्थों के संदर्भ में समझना चाहिए कि जीव नामक पदार्थ तो उसका ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से वो पुद्गल धर्म, धर्म, आकाश और काल इनसे भिन्न ख्याल में आता है। और उसे स्वभाव कहते हैं। अब फिर कहा किसके स्वभाव को? तो कहा सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के स्वभाव को। वह ज्ञान कैसा है? ढका हुआ, आच्छादित हुआ, अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशन में जिसका सामर्थ्य अभिभूत हुआ है, ऐसा। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में जिसकी सामर्थ्य प्रकट हुई है, ऐसा ज्ञान सुख दुख शरीर आदि के स्वभाव को जानता है। किससे अभिभूत हुआ है? मोह से, मोहनी कर्म के विपाक से, उदय से, अर्थात मोहनी कर्म के उदय में जुड़ने से वह ज्ञान आच्छादित हुआ है, ढक गया है। ये जो ज्ञान के आच्छादित पने की चर्चा चल रही है और इतना जो वर्णन इन्होंने किया है, इस पूरे वर्णन को यदि मैं सार या संक्षेप में यदि कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि मोहनीय कर्म का तीव्र उदय आ जाने पर इस जीव का ज्ञान ढक गया है, ढकता है, आवृत होता है। ज्ञान के ऊपर कर्म का आवरण आ जाने पर वह ज्ञान सही बात को जानने में समर्थ नहीं हो पाता। सुख दुख शरीर आदि के स्वभावों को वह नहीं पहचान पाता। इस तरह से ये मोहनी कर्म का काम ज्ञान के ऊपर दिखाई देता है। जैसे लगी त्रय में कहा है कि मलविद्ध, जिस प्रकार मल वाला मणि का प्रकाश एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है, उसी प्रकार कर्म संबद्ध आत्मा की विज्ञप्ति एक प्रकार नहीं होकर अनेक रूप होती है। थोड़ी सी
भाषा जो इसकी लिखी है ना, वो थोड़ी सी अटपटी सी अपने को दिखती है। उसका कारण ये है कि फ्लो नहीं बनता। जब एक एक दो दो शब्द लिखने के बाद में उनको तोड़ दिया जाता है, कैसा है, फिर किसको है, किसको जानता है, तो ये तोड़ तोड़ करके थोड़ा सा इसमें पूरा लिखा है, इसलिए थोड़ा सा वो फ्लो नहीं बनने के कारण थोड़ा सा अपने को अटपटा सा दिखता है। लेकिन फिर भी ऐसा भी समझ में न आए ऐसा भी नहीं है। किसी मत वाले मणि की बात कही, मल वाले मणि की बात। दो प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। एक तो मल वाले मणि का अर्थ ऐसा किया जा सकता है कि जैसे स्फटिक आदि मणि के पीछे कोई मल या डाक लगा दी जाती है तो विविध प्रकार का दिखता है, जैसा लगाएंगे वैसे कलर का दिखेगा। और दूसरा, मल शब्द का अर्थ सिर्फ अपन आवरण यदि करें तो मणि के ऊपर यदि मल चढ़ गया है, मैल चढ़ गया है, गंदगी चढ़ गई है, तो उसका प्रकाश एक रूप नहीं है। कहीं से ज्यादा गंदा है, कहीं से कम गंदा है, और कभी वो आवरण कम हो गया है तो उसका प्रकाश स्पष्ट दिखने लगा है, कभी आवरण ज्यादा हो गया है, धूल ज्यादा यदि उसके ऊपर जम गई है तो प्रकाश कम दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति दिखती है। ये मणि का उदाहरण दिया और आत्मा को मणि समान माना। मणि बराबर आत्मा और मल बराबर कर्म। जितना मल है वो सब कर्म के समान है, और जो मणि है स्वच्छ, उस मल के भीतर जो मणि है, माने धूल के भीतर, मिट्टी और गंदगी कीचड़ के भीतर जो मणि जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल है, लेकिन उसका निर्मल प्रकाश वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति है भगवान आत्मा भी कर्म मल के भीतर रहता हुआ भी उससे अत्यंत अलिप्त है, निर्लेप है, शुद्ध है और परम पवित्र है। देखिए, कर्म संबद्ध आत्मा की विज्ञप्ति एक प्रकार नहीं होकर अनेक रूप होती है। यदि वो कर्म से संबद्ध रहेगा, कर्म से बंधा रहेगा, तो एक रूप नहीं दिखेगा। आप देखिए ना, प्रैक्टिकली हमारे को दिखाई देता है संसार दशा में कितने जीव हैं, सभी जीव कर्ममल सहित हैं, इसलिए किसी में भी समानता नहीं है। जबकि सिद्ध परमात्मा कर्ममल रहित हैं, वहां भी अनंत जीव हैं, लेकिन एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा से कुछ विलक्षण नहीं है और कुछ हीन नहीं है। किंचित भी न्यूनाधिकता वहां नहीं दिखती। ये स्वभाव का महात्म्य है। मेरे कर्म से संबद्ध होने पर एक प्रकार का नहीं हो सकता आत्मा। हम सब संसारी जीव कर्म से संबद्ध हैं। हम सभी के आत्माओं के ऊपर कर्मों का मल आवरण रूप से फैला पसरा हुआ है, बिखरा हुआ है। इस कारण सभी के आत्माओं का प्रकाश, सभी के आत्माओं में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सामर्थ्य, ज्ञान ज्योति, वो सबके अलग अलग दिखाई देती है। सबके अलग अलग है, हर जीव के। सबका क्षयोक्षम बराबर नहीं है। हम तो क्षयोक्षम आदि की बात करें, ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम, दर्शनावर्णी का क्षयोक्षम, अंतराय का क्षयोक्षम, वो सब बराबर नहीं है सबके। सबका न्यारा न्यारा है। और उदयजन्य विविधता तो दिखती ही है, फिर वो तो स्थूल कर्मों का काम है। देखिए, कर्म मल से, ब्रैकेट में दिया है आगे, कर्म मल से आवृत ज्ञान खंड खंड रूप होकर अनेक रूप होता है, और जो ज्ञान कर्म मल से आवृत नहीं है वो खंड खंड रूप नहीं होता, वो अनेक रूप नहीं होता। ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए अपने को जो प्राप्ति करना है या अपने को जो कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश कर्म मल से भिन्न होने की करनी चाहिए। देखिए, फिर शिष्य ने प्रश्न किया, अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्म द्वारा अभिभव पराभव होना किस प्रकार योग्य है?
वाह, ये समझ में आया वो प्रश्न किस प्रकार का उठाया है इन्होंने कि भाई कर्म तो मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही कि ये मूर्तिक कर्म अमूर्तिक आत्मा को किस प्रकार ढकेंगे, किस प्रकार आवृत करेंगे, उसके प्रकाश को आखिर ढक कैसे सकते हैं। ये अमूर्तिक के ऊपर मूर्तिक का आवरण कैसे आ सकता है। शिष्य ने एक प्रश्न किया यहाँ पर। क्या प्रश्न कर रहा है शिष्य? अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्म द्वारा अभिभव होना किस प्रकार योग्य है। ऐसी एक चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी उठाई है। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों द्वारा बंधन वो कैसे हो सकता है। कर्म तो मूर्तिक है, पुद्गल है, तो ये पुद्गल कर्म क्या अस्पर्श स्वभावी आत्मा को छू भी सकता है क्या? क्या आत्मा को टच किया जा सकता है? क्या आत्मा को छुआ जा सकता है? हम हाथ से छू सकते हैं क्या आत्मा को? आप लोगों में से कोई आत्मा को छू सकते हैं? टच करके देखा है क्या आप लोगों ने कभी आत्मा को? नहीं। कभी कोई कर सके और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब आत्मा को टच नहीं किया जा सकता। आत्मा नो टच, अनटच स्वभावी है, अनटचेबल है वो, उसका स्वरूप ही इस प्रकार का है। इसका मतलब उसको हाथ से नहीं छुआ जा सकता। तो आत्मा को हाथ से तो नहीं छू सकते अपन, तो कोई लकड़ी से छू सकते हैं, कोई मेटल उसको टच कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आत्मा को पत्थर मारेंगे तो लग सकता है कि नहीं, आत्मा को पत्थर टच नहीं कर सकता। तो आत्मा को पत्थर टच नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम हाथ में धूल उठाकर आत्मा के ऊपर फेंकें तो वो धूल आत्मा को छू सकती है। धूल कैसे छुएगी आत्मा को? तो फिर मिट्टी के परमाणु वो आत्मा को छू सकते हैं। तो कारमाण वर्गणाएं धूल मिट्टी के परमाणु ही तो हैं। ये आत्मा को जब छूते ही नहीं है, जब छू ही नहीं सकते हैं, तो फिर आत्मा कैसे बंधता होगा? फिर आत्मा को कैसे ढक देता होगा वो कर्म? देखो प्रश्न है शंकाकार का। आपको लगता है क्या कभी ऐसा, कभी आपने फील किया है क्या कि कैसे ऐसा भी होता होगा? क्या क्या ये संभव है? क्या इस प्रकार की बात भी हो सकती है? जचती नहीं है हमारे को। ऊपर ऊपर से देखने पर तो हमारे को तो ये बात जचती नहीं है, उतरती है। लेकिन नहीं उतरने वाली क्या बात है भाई, व्यवहार से कहा जाता है। सच में तो कर्म परमाणुओं से ही चेंटते हैं। सच में तो पुद्गल का बंधन पुद्गल के साथ में ही होता है। लेकिन जब पुद्गल का बंधन पुद्गल के साथ में होता है तो वहां अंदर में कौन मौजूद था? उपचार से वो बंध गया, ऐसा कहा जाता है। जैसे एक गाय है और हमने रस्सी लाकर उसके गर्दन में घुमाई, और एक रस्सी को जिसको हमने गाय के गर्दन पर घुमाया और गर्दन पर घुमाने के तुरंत बाद में हमने फिर उस रस्सी को उसी रस्सी के दूसरे छोर से कसकर बांध दिया, तो हमने ये कहा कि गाय को बांध दिया। बांधा किससे किसको है? रस्सी ने रस्सी को बांधा है। बंधन किसका हुआ है? रस्सी का बंधन रस्सी के साथ में, डोर का बंधन डोर के साथ में। गांठ किसमें लगाई है? लेकिन वो जो गांठ लगाई गई है उसके बीच में मौजूद कौन था? गाय। तो उपचार से कहा जाता है कि गाय बंध गई, गाय को बांध दिया। बस बिल्कुल ऐसा ही है, इसी प्रकार का बंधन है। आवरण पुद्गल के ऊपर पुद्गल का, आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक। ये प्रश्न किया कि मूर्तिक कर्म द्वारा अमूर्तिक आत्मा का
अभिभव पराभव होना किस प्रकार योग्य है? इसके उत्तर स्वरूप आचार्य कहते हैं मत इत्यादि। ये जवाब दिया मत इत्यादि। मत इत्यादि के द्वारा माने नशे के द्वारा जिस तरह से कोई व्यक्ति मदहोश हो जाता है, बस उस प्रकार। देखिए लिखा आगे पेज नंबर 20 पर, जैसे जानता ही नहीं वह कौन कि पुरुष अर्थात व्यवहारी पुरुष। किसे नहीं जानता कि घटपट आदि के स्वभाव को। कैसे होता हुआ? वह पुरुष उन्मत्त पागल होता हुआ, नशा में आया हुआ। किस द्वारा? तो कहा मद उत्पन्न करने वाले कौदों द्वारा, अर्थात कौदों के निमित्त से। घटपट आदि के स्वभाव को नहीं जानता वह पुरुष, वह व्यवहारी पुरुष। आपने टोडरमल जी का एक प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ा होगा। एक जैसे मत वाला, मतलब शराब के नशे वाला, माता को माता कहे और कभी माता को स्त्री कहे नशे में, और कभी स्त्री को स्त्री और माता को माता भी कह दे शराब के नशे में, तो वो सयाना नहीं कहलाता। सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ में दिया है। हाँ जी। ये जो उदाहरण है ये टोडरमल जी का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण पूज्यपाद आचार्य का है। और तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, वहां पहले अध्याय के 32वें सूत्र में जहां ऐसा प्रयोग किया, सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धि उन्मत्तवत्। अपन ने तो राजवार्तिक के आधार से सूत्र देखा है। सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धि उन्मत्तवत्, उन्मत्तवत् ये जहां शब्द आया वहां सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने उसकी व्याख्या करते हुए ये उदाहरण दिया है। और वही पूज्यपाद स्वामी यहाँ इष्टोपदेश में उस मत वाले की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मत में, नशे में, मदहोशी बेहोशी की हालत में, गहल में, उन्मत्त होता हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो नशे में है, वो तो कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है। न घड़े का स्वभाव जानता है, न पट का कपड़े का स्वभाव जानता है। कपड़े को घट कहता है, घट को कपड़ा कह देता है, पट कह देता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी के लिए किसी शब्द का प्रयोग, किसी के लिए किसी शब्द का प्रयोग, ऐसी स्थिति होती है शराबी की। देखिए भावार्थ में खत्म करते हैं इस बात को। भाई इतनी सी बात कहनी है। मैंने इस ग्रंथ की जो रचना हुई है बहुत सरल प्रथम भूमिका वाले शिष्य के लिए है। एक वाक्य कहा, दो वाक्य कहे और छंद पूरा खत्म, फिर आगे नया छंद। अभी देखिए भावार्थ में कहते हैं, जैसे मनुष्य मादक कौदों के निमित्त से अपनी योग्यता से उन्मत्त बन जाता है। उन्मत्त क्यों हो गया? मादक थे वो, मादक माने नशा उत्पन्न करने वाले। मद कहते हैं नशे को। क अक्षर का प्रयोग किया है करने वाले के अर्थ में। मादक वस्तुओं के अंतर्गत शराब, अफीम, गांजा, चरस, ये जो चीजें हैं, सिगरेट, और ये जो भी ऐसी नशा उत्पन्न करने वाली चीजें हो, वो सब मादक कहलाती है। भांग, तंबाकू, बहुत नशा चढ़ जाता है इनसे, है ना। उस नशे की तीव्रता के कारण उनको कुछ होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, उन्मत्त बन जाता है, पागल बन जाता है, उसका ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है।
अब बोलो कोई व्यक्ति ये कहे कि शराब पिए तो उसके ज्ञान को क्या चला, क्या हो गया? बोलो शराब पिए, शराब पेट में गई है, दिमाग में चली गई होगी, कुछ भी हो गया, लेकिन ज्ञान तो उसका ज्यों का त्यों रहना चाहिए ना, लेकिन ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है। एक डॉक्टर ने एक मरीज के इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने पर वो व्यक्ति बेहोश हो गया। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर हम ये पूछ रहे हैं कि जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, ये शरीर के लगाया था कि आत्मा के लगाया था? अब इंजेक्शन यदि शरीर के लगाया गया तो आत्मा कैसे बेहोश हो गया? आत्मा का ज्ञान कहाँ चला गया? वो ज्ञान कैसे मूर्छित हो गया? तो ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। हो जाता है ऐसा। निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, ऐसा कहते हैं टोडरमल जी। बहुत ही घने हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इतने घने हैं, इतने घने हैं, इतने घने हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध कि हमारे को कर्ता कर्म बने का भ्रम हुए बिना रहता नहीं है। सर दर्द हो रहा है, एक गोली खाई, मुंह से खाई, पेट में गई और दर्द सर का ठीक हो गया। ठीक है, चक्कर है। खाई तो मुख से थी, गई तो पेट में है, सर दर्द कैसे ठीक हो गया? ऐसे ही कह रहे हैं, शरीर में कुछ किया तो आत्मा में कैसे इफेक्ट हो गया उसका? होता है भाई साहब। एक उनके निमित्त ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने किया नहीं, उनका तो निमित्त और अपनी स्वयं की योग्यता, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ। आप यदि इन महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मादक पौधों का तो निमित्त, ये इस तरह की चीजें समझ लीजिए आप, शराब आदि भी बनती होंगी, ऐसा भी चीजें कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा ध्यान आता है इन पौधों के संदर्भ में, अपने बड़े दादा से जो अपने रतनचंद जी भारिल हैं, उनसे ऐसा सुना है कि कुछ एक इस प्रकार के बरसात वगैरह के समय में कुछ फूल वगैरह होते हैं जो नदी में और उनमें हो जाते हैं, कुछ अलग प्रकार के, वो पौधे कहलाते हैं। आप लोग पुराने लोग कोई जानते हो इस भाषा का प्रयोग, किसी के नॉलेज में हो तो बता सकते हैं कोई क्या चीज है? हमें तो ग्रीन वेजिटेबल सुना है, कोई ऐसा फल फूल जैसा, और लेकिन वो उसमें शराब के मतलब बरसात का पानी भीगा हुआ बहुत लंबे समय तक, उसके कारण वो सड़ गए, उनकी मादकता बढ़ गई। रस जैसे ये शराब और शहद वगैरह के लिए भी तो कहते हैं फूलों का रस है। अब रस क्या है ये? शराब के लिए तो जूस कह करके पुकारते हैं लोग। महुए का फूल जो होता है ना, उसका शायद है। किस चीज का? महुआ, एक जो महुआ जो एक पेड़ है, उसमें फूल गिरते हैं, उसकी चढ़ा के शराब बनाते हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो इसी तरह की कुछ चीज है। अब लेकिन समस्या तो अपने को ये लग रही है कि उनके फल में जीव का ज्ञान कैसे ढक गया? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये समझ लीजिए आप। कहीं बिजली के तार यदि बिखरे हुए हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी यदि प्रवाहित हो रही है, आप छुएंगे तो करंट आएगा ही आएगा। ये साहब, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर लेटेगा और ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो उसके प्राणांत तो होंगे ही होंगे। वही व्यक्ति ये कहे कि कैसे हो जाएंगे साहब, आयु कर्म होगा तो बच जाएगा और आयु कर्म नहीं होगा तो मरेगा। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि आयु कर्म है इसका। अरे भाई, कितना भी आयु कर्म हो,
ट्रेन दुर्घटना होने पर वो पूरा का पूरा आयु कर्म खत्म हो जाएगा। फिर बंदूक की गोली लगने पर पूरा का पूरा आयु कर्म खत्म हो जाएगा। अब वो बंदूक की गोली से खून बहा के आयु कर्म बहा, जो कुछ भी समझो आप, ऐसा ही है स्वरूप। देखिए आगे, उसे हे उपादेय कुछ भी विवेक नहीं रहता। किसकी बात कर रहे हैं? जो पागल हो गया है उसकी बात कर रहे हैं, जिसके सर पर चोट लगी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसने मादक पौधों को ग्रहण किया है, उसका सेवन किया है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको हे उपादेय का विवेक नहीं रहता। हे उपादेय का विवेक माने क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या चीज त्यागने योग्य है, इस बात का विवेक नहीं रहता। वैसे ही यह व्यवहारी आत्म स्वरूप से च्युत होता है, उसे हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं रहता। व्यवहारी माने अज्ञानी, आत्म स्वरूप से च्युत हो गया, आत्म स्वरूप को छोड़ दिया, आत्म स्वरूप की उसे खबर नहीं है, अपने स्वरूप से बाहर निकल गया है, और हे उपादेय की उसको कुछ खबर नहीं है। वह अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदा में तथा देह, स्त्री, पुत्र, मकान आदि में आत्म कल्पना करता है, उन्हें अपना मानता है। देखो क्या हो गया है, जो अपने से सर्वथा भिन्न है, धन चलती नहीं है अपनी, संपदा किंचित अपनी नहीं है, देह तेरे हिसाब से चलती नहीं है, स्त्री, पुत्र और मित्र तेरे से भिन्न दिखाई देते हैं, तेरे विरोधी होते हुए दिखाई देते हैं, तेरे को सामने अपशब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं, सामने जवाब देते हैं, तेरे साथ में बनती नहीं है, आपस में झगड़ते हैं, और फिर भी आत्मपने की कल्पना करता है। प्रकृति तेरे स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाले दिखाई देते हैं, पुत्रादिक। देह तेरे स्वभाव से विरुद्ध चलती है, देह तेरे विचारों के अनुरूप नहीं चलती, क्योंकि देह प्रतिक्षण दुर्गति की तरफ जा रही है, ह्रास की तरफ जा रही है। आंखें तेरे से विरुद्ध चल रही है, कान तेरे से विरुद्ध चल रहे हैं, शरीर तेरी सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें तो आत्मपने की कल्पना करता है। वह अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदा में, पूरी की पूरी संपदा ले ली यहाँ एक तरफ, दूसरी तरफ शरीर और स्त्री, पुत्र, शरीर आदि से संबंध रखने वाले चेतन, सब में मैंपना, ये मैं हूं, उन्हें अपना मानता है, और अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुखकर मानता है। ये सब मोह की महिमा बतला रहे हैं। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। पर को ना माने, भोगों में सुखी माने, कितना दुख हो रहा है। पुत्र, मित्र, उनमें आत्मपने की कल्पना, अत्यंत दुखकारी को सुखकारी मान रहा है। जो कष्ट देने वाले हैं, जो दुख देने वाले हैं, जो पीड़ा देने वाले हैं, ऐसे भोग के भावों को सुखकारी मान रहा है। मैं इससे सुखी हूँ, मुझे इससे आनंद आ रहा है, मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मैं सुखकारी मानता है, अपनी मर्जी से मान रहा है भोगों को और भोग के भावों को। सब बातें मिल हुए हैं, सांसारिक भोग भी और भोग के भाव भी सुख कर मानता है। उसका ज्ञान मोह से पराभव को प्राप्त होने से, ये कारण बतला दिया यहाँ। क्यों मान रहा है? जब दिख रहा है, हमारे को प्रकट दिखाई देता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, फिर क्यों शरीर में एकत्व बुद्धि हो रही है? बताओ।
तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखो आप, आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बिल्कुल ख्याल में आएगा। मरे हुए व्यक्ति को लेकर के समझ लो कि जिंदा व्यक्तियों में जिनका शरीर उनके अनुसार नहीं चल रहा है, उसकी कल्पना करके समझ लो। अपने आप को ही देख लो। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ 90% लोग, 95% लोग, तो 99% लोग तो मुझसे बड़ी उम्र के हैं। आप सोच लीजिए सब अपने अपने बारे में, हमारे शरीर की क्या स्थिति है। प्रकट अनुभव में आ रही है, है मेरे हिसाब से चलता नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे कहे अनुसार शरीर का परिणमन होगा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ रही है ये बातें। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी तथापि ये समझता है कि अरे अरे इससे सुख हो रहा है, तो कहा ये तो इसके ऊपर कोई ना कोई किसी ने बुरकी डाल दी है, मोह का असर है ये, जिसके कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपदा के बदले में 2, 5, 10 रुपए लेना चाहे तो क्या मूर्ख है? कोई व्यक्ति अपने सोने के गहने और जेवर के बदले में किसी चाय की दुकान पर खड़ा होकर के और चाय पिए और अपने हाथ से एक सोने का कड़ा निकाल करके उसको दे दे चाय की एवज में, ये मूर्ख है? को पता नहीं, इसको कुछ होश ही नहीं है किस चीज की वैल्यू कितनी है और कितने में क्या आता है, इसको कुछ होश नहीं है। हम भी उसको पागल ही कहते हैं। वो कहते हैं कि तू तेरे आत्मा को खर्च कर, तू तेरे समय को खर्च कर, तू तेरे बहुमूल्य मनुष्य जीवन को खर्च करके और भोगों में सुख मा रहा है कि मैं कमा रहा हूं, मैं लाभ को प्राप्त हो रहा हूं। ये मूर्ख है। इसके बदले में तूने दिया क्या था ये बता। किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई, जो मार्केट से आप कोई चीज खरीद करके लाए हैं, वो हम उसकी कीमत के आधार पर बता सकते हैं। आप बाजार से एक समझ लीजिए एक कॉपी खरीद के लाए, डायरी खरीद करके लेकर के आए, अब पूछा अच्छी है कि खराब है, हम क्या कहें? 2 रुपए की खरीद के लाए हो तो अच्छी है, और 2000 रुपए की खाली कॉपी खरीद के लाए हो तो खराब है। अच्छे और बुरे का निर्णय कैसे किया जाएगा? उसकी एवज में आपने क्या दिया है, उससे आपका नफा नुकसान कहा जाएगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जिन चीजों को आप सुख कर मानने की बात कर रहे हो, उसको सुख मानने की एवज में आपने क्या खोया है कि अपने मनुष्य जीवन के बहुमूल्य क्षण खोए हैं। अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन के बहुमूल्य क्षणों को आपने बिताया है, खर्च किया है, और उसकी एवज में आपने कुछ सांसारिक भोग सामग्री विषय भोगों को आपने इकट्ठा किया है, सुख माना है उसमें। ये पागल है, बेवकूफ है, इसमें अकल नहीं है। जिस जीवन को खर्च करते समय, जिस काल के व्यतीत होने पर, या जिस काल में ये जीव सिद्ध समान सुख का अनुभव कर सकता था, उस काल में पंचेंद्रिय के नीरस, अपवित्र, मलिन, खोटे, अशुभ, दुखकारी भावों को भोगों को भोग कर समझता है कि मैं सुख भोग रहा हूं। बोलो क्या कहेंगे? तो असर किसका है? कि मोह का असर है। मोह तुझे मुक्त नहीं होने देना चाहता, मोह ने आवरण डाल रखा है। मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, ये परिभाषा दी है बनारसी दास जी ने शराब का उदाहरण देते हुए। ये परिभाषा बतलाई है, शराबी किसे कहते हैं। हमें दुनिया में मदिरा पान करने वाले शराबी दिखाई देते हैं, और बनारसी दास जी ने सप्त व्यसनों के लिए 7 पंक्तियां दी अलग अलग। मोह की गहल सो अजाने यही सुरापान, देह की मगनता ही यह मांस बखी वो,
मांस भक्षण कहते हैं शरीर की मग्नता को, और मोह की जो गहल है, सुरापान मतलब शराब, मदिरा सेवन। मदिरा सेवन किसका नाम? किसने शराब पी है और किसने शराब नहीं पी है? कैसे कहा जाए कि मोह की गहल में है कि नहीं? पहले ये देखो आप, और शराबी है। बाहर में आप भले ही शराब के त्यागी हो, लेकिन बनारसी दास जी कहते हैं कि आप शराबी हैं। बाहर में भले ही आप मांस के त्यागी हो, बनारसी दास जी कहते हैं यदि आपका उपयोग बार बार शरीर की तरफ जाता है, शरीर के साथ संभाल में लगा रहता है, आप मांसाहारी हो। कैसी व्याख्याएं देखो तो सही। आप सप्त व्यसनों की बड़ी अलग हट करके व्याख्याएं की है बनारसी दास जी ने, बिल्कुल अलग हट के चर्चाएं की है। वहां कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी चर्चा सप्त व्यसन के संदर्भ में। जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, कि किसका नाम है? सोचिए आप, जुआ खेलना किसे कहा? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही द्युतकर्म। अशुभ के अंदर आपको बुरा लगता है, शुभ में अच्छा लगता है, तो जुआ में भी तो यही होता है, हार जीत, हार जीत, अच्छा बुरा, ये जुआ ही खेल रहे हैं हम निरंतर। पुण्य पाप कर्म के उदय में हम निरंतर जुआ खेलने का काम कर रहे हैं। मैं कितना मोटा, मैं कितना पतला, मांस को देख देख करके, मांस के बढ़ने और मांस के घटने की तरफ जिसकी दृष्टि है वो मांसाहारी है। शरीर मांस ही तो है। चाकू से काट करके बाहर निकले तब भी मांस है, और नहीं कटा हो तब भी मांस है। मांस तो है। त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति होने के बावजूद भी जो उसको शरीर के प्रति अपनापन कर रहा है, देह के प्रति अपनापन कर रहा है, सांसारिक विषय भोगों को आदि को सुखकारी मान रहा है मोह से। देखिए यहाँ लाइन दी है, अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भावों को भी सुखकर मानता है। ऐसे जीव का ज्ञान, उसका ज्ञान मोह से पराभव को प्राप्त होने से, मोह से ढका होने से, उसका ज्ञान मोह से ढका होने से, आवृत होने से सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, सुख दुख को भी नहीं जानता, और शरीर आदि के यथार्थ स्वरूप को भी नहीं जानता, अर्थात पदार्थों के विपरीत स्वरूप को जानता है। क्या करें? फिर से आचार्य ही कहते हैं, विराधक इत्यादि यावत। क्या कहते हैं? फिर से आचार्य ही कहते हैं, विराधक इत्यादि यावत, 10वें श्लोक तक अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला, अर्थात शरीर आदि का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को अन्यथा अन्य प्रकार मानता है, ऐसा अर्थ है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि 10वें छंद तक ये मूढ़ जीवों की चर्चा करने वाले हैं। कि कैसा है ये मूढ़ जीव जो अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है? कैसा है ये मूढ़ जीव जो मोह से आच्छादित हो गया है? विराधक शब्द का जो प्रयोग किया है ना, विराधक, 10वां छंद प्रारंभ किया है विराधक है, तो विराधक इत्यादि सूत्र यावत माने तब तक, इस सूत्र तक इस प्रकार का वर्णन करने की चर्चा की है, और इसी अर्थ की आचार्य स्पष्टता करते हैं। और इस अर्थ की स्पष्टता करते हुए इन्होंने आगामी छंद दिया है, जिसने कहा है, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। देखिए पद्यानुवाद में लिखते हैं ये, तन धन घर तीय मित्र हरि पुत्र आदि सब अन्य, स्वयं से अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन्य।
बस इसी तरह की गाथाएं दी कि ये सब अपने से अन्य है, स्वयं से अन्य है, अपने से भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, लेकिन जो मूढ़ जीव है वो इन सभी को अपने से अन्य मानता है, अपने से एक में एक मानता है, अपनी मानता है। इस मूढ़ जीव की मूर्खता है। इस तरह की चर्चा यहाँ 8वें चंद में होने वाली है। अपन आगामी स्वाध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात